नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेयरी ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो जानकारी लेकर के आए हैं वो हम लेके आए हैं आपके लिए होलिस्टन फ्रीजियन गाय के बारे में, जैसे कि एचएफ गाय भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो मुख्यतः ये नस्ल है, ये उत्तरी हॉलैंड और फ्राइजलैंड की नस्ल है, जो कि एक डेयरी फार्म में इस्तेमाल में लिए जाने वाले जो दुधारू पशु हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है। इसकी मुख्य विशेषताएं दोस्तों, इसके बड़े आकार और काले और सफ़ेद धब्बेदार चिन्ह होते हैं। वे लंबे समय से महाद्वीपीय यूरोप के अधिक उपजाऊ तराई क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित किए गए हैं, जहां वे अपनी दूध उत्पादन क्षमता के लिए अत्यधिक मूल्यवान हैं। हालांकि दूध में अपेक्षाकृत मक्खन जो है इससे कम निकल पाता है इस गाय के दूध से। यह गाय जो प्रति ब्यात औसतन 5,500 से 6,500 लीटर तक दूध देती है और दूध में इसके में करीब करीब 3.5% से 4% तक वसा की मात्रा होती है। यह गाय जो रोज़ाना औसतन 25 से 40 लीटर दूध देती है और इस गाय का औसतन भार तकरीबन आप मान के चलिए 580 किलोग्राम होता है। इसकी मुख्य शारीरिक विशेषताओं में सबसे बड़ी जो है इसका बड़ा आकार और शरीर पर काले या सफ़ेद जो धब्बेदार चिन्ह होते हैं वो एक इसकी मुख्य विशेषता है। यह गाय दिखने में बहुत आकर्षक होती है। इसका शरीर चमकदार होता है और छोटी आंखें और कान मध्यम आकार के होते हैं। सिर की स्थिति इसकी ज़्यादातर सीधी ही रहती है और पूंछ का रंग सफ़ेद होता है। नथुने मोटे तौर पर खुले और जबड़ा इसका बहुत मजबूत होता है। एक स्वस्थ बछड़ा जन्म के समय 40 से 45 किलो वजन का होता है। एक परिपक्व होलिस्टन गाय आमतौर पर 580 किलो या फिर 1280 पाउंड की होती है। इसकी लंबाई तकरीबन 58 इंच होती है। यह एक अति संवेदनशील गाय है, क्योंकि यूरोपीय देशों से इसका उत्पन्न होने के कारण यह ठंडे इलाकों में रहना ज़्यादा पसंद करती है। दुग्ध उत्पादन में 3 महीने की खपत के बाद इसके औसत दूध में गिरावट आ जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस गाय की जो कीमत एक कीमत समझी जाए इसकी। अगर आप एचएफ गाय को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं तो यह भारतवर्ष में आप मुख्यतः तमिलनाडु और केरल से खरीद सकते हैं। हालांकि अब उत्तरी भारत में भी इसकी दूध की क्षमता को उत्पादन क्षमता को देखते हुए बहुत इसकी मांग बढ़ती जा रही है और यहाँ से भी मिलनी संभव है। जैसे कि आप विशेषतः बात करें तो पंजाब और हरियाणा राज्यों में इस गाय को आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इस गाय की कीमत लगभग 40 से 75 हज़ार रुपये के अनुमानित तौर पर समझी जाती है, जो कि इसके स्तनपान और दूध की उपज क्षमता के अनुसार भिन्न होती है। अब बात आती है दोस्तों कि इसका खाद्य प्रबंधन किस तरीके से की जाए। एचएफ गाय की जो खुराक प्रबंधन है उसमें जो अति आवश्यक सामग्री है उसमें ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ और विटामिन होते हैं। अनाज और अन्य पदार्थ के जो इसमें आप इनको दे सकते हैं उसमें मक्की, जौ, ज्वार, बाजरा, छोले, गेहूँ, जई, चोकर, चावलों की पॉलिश, मूंगफली, सरसों, अलसी, मक्के से तैयार की गई खुराक, ग्वारे का चूरा, तोरई से तैयार खुराक, ये सब चीज़ दे सकते हैं। अब अगर आप हरे चारे की बात करें तो हरे चारे में आप इसको लूरसन, लोबिया, ग्वार, सेंजी, ज्वार, मक्की, जई, बाजरा, हाथी घास, नेपियर बाजरा, सूडान आदि घास भी आप इसको दे सकते हैं। सूखे चारे में मुख्य तौर पर एचएफ गाय जो ज़्यादातर पसंद करती हैं वो बरसिम की सूखी घास, लूरसन की सूखी घास, जई की सूखी घास, मक्की के टिंडे, ज्वार और बाजरे की कड़बी, गन्ने की आर्ग, दुर्वा की सूखी घास, मक्की का अचार, जई का अचार आदि। तो ये इसकी जो अन्य जो खुराकें हैं जो रोज़ाना दे सकते हैं आप, उनमें जैसा कि हमने बताया उन्हीं में से कुछ एक मक्की, गेहूँ, चावलों की कनी, चावलों की पॉलिश, सरसों की खल, तेल रहित चावलों की पॉलिश इत्यादि आप इसको दे सकते हैं। दोस्तों, अब जैसा कि हमने बताया कि यह यूरोपीय देशों से उत्पन्न हुई है, तो इसका जो निवास प्रबंधन है वो किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले तो इन गायों के रखरखाव के लिए आपको जो शेड बनाने की आवश्यकता है, उस शेड को इस तरीके से रखें कि वो खुली और हवादार हो, जहाँ पर हवा का आवागमन आसानी से हो सके, जिससे कि उनके अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियाँ बन सके। पशुओं को भारी बारिश, तेज़ धूप, बर्फबारी,
ठंड और परजीवी से बचाने के लिए शेड की आवश्यकता बहुत जरूर होती है। सुनिश्चित करें कि चुने हुए शेड में साफ हवा और पानी की सुविधा जरूर होनी चाहिए। पशुओं की संख्या के अनुसार भोजन के लिए जगह बड़ी और खुली होनी चाहिए ताकि वे आसानी से भोजन खा सकें। पशुओं के व्यर्थ पदार्थ की निकासी के लिए पाइप 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 से 7 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। अब आप दोस्तों गाभिन पशुओं की देखभाल किस तरीके से करेंगे, गाभिन एचएफ गायों की देखभाल किससे करेंगे? अच्छे प्रबंधन का परिणाम अच्छे बछड़े में होगा और दूध की मात्रा में भी इजाफा होगा। गाभिन गाय को 1 किलो से जो भी आप नॉर्मल डेज में आप फीड देते हैं उससे 1 किलो अधिक फीड दें, क्योंकि वे शारीरिक रूप से भी बढ़ती हैं और जो आने वाला पशु होता है उसके भी शारीरिक विकास के लिए उनको अधिक फीड की जरूरत होती है। बछड़ों की देखभाल और इनका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए? जन्म के तुरंत बाद नाक या मुंह के आसपास चिपचिपे पदार्थ को साफ करना चाहिए। यदि बछड़ा सांस नहीं ले रहा है तो उसे दबाव द्वारा बनावटी सांस दे और हाथों से उसकी छाती को दबाकर आराम दे। शरीर से 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर से नाभि को बांधकर नाड़ू को काट दें। 1 से 2% आयोडीन की मदद से नाभि के आसपास से साफ सफाई कर देनी चाहिए। दोस्तों अब जो नया बछड़ा है उसके लिए जो टीके जो सिफारिश किए जाते हैं उनके बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। जन्म के बाद बछड़े को 6 महीने के हो जाने पर पहला टीका ब्रूसिलोसिस का लगवाएं। फिर 1 महीने बाद आप मुंह खुर का टीका लगवाएं और गलघोटू का भी लगवाएं। 1 महीने के बाद लंगड़े बुखार का टीका लगवाएं। बड़ी उम्र के पशुओं की हर 3 महीने बाद डिवॉर्मिंग करें। कटड़े बछड़े के 1 महीने से पहले सींग न दागें। एक बात का और विशेष तौर पर ध्यान रखें कि पशु को बेहोश करके सींग न दागें। आजकल इलेक्ट्रॉनिक हीटर से ही सींग दागे जाते हैं। दोस्तों अब इन गायों की, क्योंकि यह है एक विदेशी नस्ल है, तो इनमें मुख्य तौर पर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनकी रोकथाम किस तरीके से की जाए। जो मुख्य बीमारियां आपको एचएफ गाय में देखने को मिलेंगी उनमें से कुछ एक सादी बदहजमी, तेजाबी बदहजमी, खारी बदहजमी, कब्ज, अफारा, साथ साथ मोक, मरोड़, खूनी दस्त या फिर पीलिए की शिकायत होती है। तो दोस्तों इसके लिए जो है भिन्न भिन्न जो हैं इलाज हैं। हालांकि कुछ घरेलू नुस्खों से भी इनको ठीक किया जा सकता है। बाकी हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर आपके पशु को, आपकी गाय को किसी तरीके की परेशानी होती है तो आप पशु डॉक्टर से सलाह लेकर ही इनका उचित इलाज करवाएं। तो दोस्तों ये थी एचएफ गाय के बारे में पूरी जानकारी। कहाँ से खरीद सकते हैं, क्या कीमत है, किस तरीके से इनका निवास प्रबंधन और क्या कुछ इनका कहाँ से ये उत्पन्न हुई है। दोस्तों इस तरीके की और जानकारियों के लिए और महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए आप हमारे चैनल से, हमारे फेसबुक पेज से डेयरी ज्ञान से जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।